हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th की जो आपकी हिंदी की संचयन बुक है उस बुक से चैप्टर नंबर 2 समृद्धि चैप्टर के जो है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे हम। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आपको पता चल जाएंगी कैसे इनके आंसर्स क्या है। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको ये चैप्टर भी बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने इस पर जो है वीडियोज़ बनाई हुई है इस चैप्टर पर, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं अगर आपने चैप्टर अब तक नहीं समझा है तो। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को। भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था? जब उसके भाई ने घर पे बुलाया था उसे, हमने कहानी के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, जब उसके भाई ने उसे घर पे बुलाया था तो जो लेखक है उनके मन में क्या डर था? उन भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में पिटाई का डर था। उनके मन में जो है पिटाई का डर था। उन्हें लग रहा था कहीं मुझे पीट ना दे वो। उन्हें लगा कि मैं आम तोड़ रहा हूँ ऐसे किसी और के पेड़ से, तो कहीं वो मुझे पीट ना दे, या फिर और भी कई सारी बातें उनके मन में आ रही थी, कहीं वो उसे पीट ना दे। सबसे मेन बात थी उसे पिटाई की, उसे पिटाई का डर था। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको आंसर्स लिखने हैं, नहीं तो आप सीधा वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में डोली डेला क्यों फेंकती थी? जो मक्खनपुर पे जो है पढ़ने जाते थे बच्चे, जाते वक्त जो है रास्ते में जो कुएं में वो है एक डेला मतलब पत्थर सा क्यों फेंक देते थे वो? जब बच्चों की टोली पढ़ने के लिए जाती थी तो उनको रास्ते में कुएं के पास से होकर गुजरना पड़ता था। जब जो है वो बच्चों की टोली जो है पढ़ने जाती है स्कूल में, तो उनको जो है रास्ते में कुएं के पास से गुजरना पड़ता था। मतलब कुएं के पास से जो है जाते थे वो, जिसमें एक भयंकर जहरीला सांप रहता था जिसकी फुकार को सुनने के लिए उसमें जो है वो एक जहरीला मतलब जहरीला पॉइज़न होता है। ये जहरीला का मतलब पॉइज़न आपने सुना होगा। तो वो एक सांप रहता था उसमें जिसकी फुकार मतलब उसकी जो है ऐसी मतलब फुकार की मतलब ऐसी आवाज़ करते हैं ना सांप, वो आवाज़ सुनने के लिए तथा उसे तंग करने के लिए बच्चे कुएं में डला फेंकते थे। और उसको जो है तंग करने के लिए उसकी फुकार की आवाज़ सुनने के लिए उसमें जो है पत्थर फेंकते थे। डेला मीन्स पत्थर, डेला। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। सांप ने फुंकार मारी या नहीं, डेला उसके लगाया नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। यह कथन लेखक की किस मनोदशा को स्पष्ट कर रहा है? मतलब इस कथन का मतलब जो अर्थ स्पष्ट कीजिए, इसका मतलब क्या है, ऐसा क्या हुआ कि लेखक ने ये कहा? उपरोक्त कथन हमें यह पता चलता है कि वह सांप की फुंकार से किस प्रकार डर गया। इससे वो जो ये कथन दिया हुआ है ना, मैं ऊपर देखिए ये, इससे हमें ये पता चलता है कि यह पता चलता है कि वह कि सांप की फुंकार से मतलब जो लेखक किस प्रकार जो है डरा करते गया था, मतलब डर गए थे किस तरह वो इस फुंकार से सांप की। उसे इतना भी याद नहीं था कि सांप ने फुंकारा कि नहीं। उसके कुएं में झुकते ही उसकी टोपी में से सारी चिट्ठियां गिर गई थी, जिसके कारण वह बहुत डर गया था। और उसे जो है इतना भी याद नहीं था कि जो सांप ने जो है उसे फुंकारा कि नहीं, उसे जो है सांप ने फुंकारा कि नहीं, उसे डसाया फिर नहीं। उसके कुएं में झुकते ही उसने जो है मतलब जो है कुएं में झुक गया वो, एकदम से टोपी से जो है सारी चिट्ठियाँ गिर गई जो उसके भाई ने दी थी उसे, जिसके कारण वह बहुत डर गया था। वो बहुत ज़्यादा डर गया था। टोपी वो मतलब सांप से इतना नहीं डरा जितना वो भाई से डर गया था अपने, कहीं उसे डांट पड़े मार पड़े इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ। किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियाँ उसको कुएं से निकालने का निर्णय लिया? किन कारणों मतलब क्या कारण रहे कि लेखक ने इतना जोखिम भरा मतलब अपनी जान खतरे में डाली, रिस्क में डाली, मतलब तो ऐसा मतलब किन कारणों से हुआ, क्यों हुआ ऐसा, क्या किया उन्होंने, मतलब क्यों किया ऐसा उन्होंने? लेखक के बड़े भाई ने उसे डाक खाने में डालने के लिए चिट्ठियां दी थी जो कि बहुत ही ज़रूरी थी। और जो है उसके लेखक का भाई है जो उन्होंने जो है चिट्ठियां डालने दी थी डाक खाने में, और बहुत ज़्यादा वो ज़रूरी थी चिट्ठियां डालनी डाक खाने में। चिट्ठियां कुएं में गिर जाने के कारण लेखक को अपने बड़े भाई से पिटाई का डर था। और जब चिट्ठियां कुएं में गिर गई थी ना, तो उससे अपने भाई का कैसे उसका भाई जो है उससे पिटाई ना कर दे उसका डर था। क्योंकि ऐसा इसलिए था, वह अपने बड़े भाई से बहुत डरता था और उनके डंडे की मार का ख्याल आते ही वह कांपने लगा। और जो है अपने भाई से वो बहुत ज़्यादा डरता था, बहुत ज़्यादा भय रहता था। और जो है जो अपने भाई का भाई के पास एक डंडा था, तो उस डंडे से कहीं उसका ख्याल आता, उस डंडे का ख्याल आता ना उनके पास, जो उसके भाई के पास है, उसके मार पड़ने का, कहीं उस डंडे से मारे मुझे, वो कांप जाता था बिल्कुल। शिवर्ड होता है, आपने सुना होगा इंग्लिश में कांपना मीन्स शिवर्ड, शिवर हो जाता है मतलब कांप जाता है बिल्कुल।
वह अपने बड़े भाई से झूठ ही भी नहीं बोल सकता था, इसलिए लेखक ने कुएं में से चिट्ठियाँ निकालने का निर्णय लिया। और जो अपने बड़े भाई है ना, जो उसका, उससे भी झूठ भी नहीं बोल सकता था वो, मतलब लाए भी नहीं कर सकता, मीन्स लाए मीन्स झूठ भी नहीं बोल सकता था वो, इसलिए जो है लेखक ने कुएं से जो है चिट्ठियाँ निकालने को निर्णय लिया उसने, लेखक ने। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, सांप का ध्यान भटकाने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्तियाँ अपनाई। और जो सांप है उसका ध्यान भटकाने के लिए क्या क्या युक्तियाँ अपनाई, मतलब क्या क्या सोचा उन्होंने, जो है लेखक है उन्होंने क्या सोचा सांप का ध्यान भटकाने के लिए। सांप का ध्यान भटकाने के लिए लेखक ने निम्न युक्तियाँ अपनाई। ये रहा सांप का जो है ध्यान भटकाने के लिए, मतलब कई निम्न मीन्स कई सारी जो है युक्तियाँ अपनाई। उसने सांप के पास पड़ी चिट्ठियों को डंडे से उठाना चाहा, मगर सांप पर उस फुंकार कर आया। सांप का स्थान बदलते ही लेखक ने चिट्ठियाँ उठा ली, और जो है उसने जो है सांप के पास पड़ी चिट्ठियों को डंडे से उठा, मतलब जो सांप के पास जो डंडे के, मतलब सांप के पास एक डंडा पड़ा था, उनके पास जो है डंडे से जो है लेखक है ना, उनके पास डंडा था एक, और जो सांप के पास वो चिट्ठियाँ पड़ी थी, तो वो जो है उठाना चाहते थे लेखक उस सांप के पास से, मगर जो सांप है उसकी फुंकार कर आया, मतलब एकदम सांप ने जो है फुंकार की, और फुंकार करते एकदम उस वो का फुंकार कर आया। सांप का स्थान बदलते ही, सांप का फिर स्थान बदले, मतलब जगह बदल गई और कहीं चला गया। चिट्ठियाँ उठा ली उन्होंने चिट्ठियाँ, लेखक ने फिर उसने डंडा उठाने के लिए उस पर मिट्टी फेंकी, और फिर जो है डंडा उठाने के लिए वो जो है डंडा उनका, वो उन पे जो है जो सांप है ना उस पर मिट्टी फेंक दी फिर उस पर, जिससे सांप का ध्यान फिर भटका, और लेखक ने झट से डंडा उठा लिया, और जो है फिर जो उन्होंने वो जो है मिट्टी डाल दी, और फिर से जो है उनका ध्यान भटक गया, और लेखक ने फिर से डंडे से जो है चिट्ठियाँ जो है झट से जो है डंडे से उठा लिया। वो दोनों के बीच में डंडा आ जाने से सांप उसे नहीं डस पाया। इस प्रकार लेखक साहसिक कार्य में सफल रहा। लेखक अपने, मतलब जो है इस प्रकार जो अपने जो है उसने ये युक्तियाँ अपनाई सांप का ध्यान भटकाने के लिए, और जो है वो बच गया, ऊपर आ गया। फिर वो कुएं से में उतरकर चिट्ठियाँ को निकालने संबंधी साहसिक वर्णन को अपने शब्दों में लिखिए। मतलब जो है इतना साहसिक, मतलब इतना ज़्यादा साहस वाला काम किया, मतलब बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था उसे, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत से इतना साहसी काम किया उसने, मेहनत वाला। तो ये अपने शब्दों में लिखिए जो उसने ये सब काम किया। भाई द्वारा दी गई चिट्ठियाँ लेखक की जरा सी ना समझी के कारण कुएं में गिर गई थी, और जो है भाई के द्वारा जो दी गई चिट्ठियाँ थी ना उसके लेखक को, वो जो है गिर गई जरा सी, मतलब थोड़ी सी भूल चूक हो गई, और जो कुएं में वो गिर गई, और उन्हें किसी भी हालत में निकालना बहुत ही ज़रूरी था, नहीं तो घर पर जाकर मार पड़ती, और जो निकालना भी बहुत ज़रूरी था। फिर जो है उन्हें घर जाकर बहुत ज़्यादा मार पड़ती, डांट पड़ती, थप्पड़ पड़ते, मतलब डंडे पड़ते, तो उसे जो है बहुत ज़्यादा मार पड़ती घर जाके। इसी डर से लेखक ने उन्हें कुएं में से निकालने का जोखिम भरा निर्णय लिया, और जो है इसलिए जो उन्होंने जोखिम निर्णय लिया कुएं से चिट्ठियाँ निकालने का। वह अपनी और अपने भाई की धोती और कुछ रस्सी को मिलाकर नीचे उतरा। वो जो है लेखक है, वो जो है अपनी भाई की धोती और कुछ धोतियाँ, अपने भाई की धोती और कुछ रस्सियाँ लेकर मतलब उस पर लटका कर फिर जो है वो नीचे उतर गया, मगर सांप से फिर भी 4-5 गज ऊपर ही रहा। लेकिन फिर भी जो 4 या फिर 5 गज जो है ऊपर ही रहा वो सांप से। उसके ठीक नीचे सांप फन फैलाए बैठा था, और उसके ठीक नीचे ही 4-5 फुट नीचे ही जो है सांप जो है बैठा था वहाँ पे। तो डंडा घुमाने की भी जगह नहीं थी, और डंडा जो है घुमाने की जगह नहीं थी डंडे को, और रस्सी से लटक कर भी नहीं मारा जा सकता था, और रस्सी पे वो लटके हुए थे ना लेखक, तो उससे भी नहीं मार सकते, कहीं वो गिर ना जाए मारते मारते इस वजह से।
डंडे से चिट्ठियाँ सरकाने के चक्कर में सांप डंडे से लिपट गया। डंडे से जो चिट्ठियाँ उतारे थे ना, तो डंडे से जो है एकदम से सांप लिपट गया। जो डंडा उस पर सांप लिपट गया। जो है लेखक चिट्ठियाँ तो उठा ही रहे थे डंडे से, उसके हाथ से डंडा छूट गया और जो है एकदम लेखक है उसके हाथ से जो है डंडा छूट गया। पैर दीवार से हटते ही वह धोती से लटक गया और जो है पैर जो दीवार से जो है उसके हट गए पैर, और जो एकदम से जो है वो लटक गया धोती पे। उस मतलब जो उसने रस्सी बांधी हुई थी धोती को मिलाकर रस्सी को, उसने मिट्टी सांप के फन पर फेंकी। सांप का ध्यान भटकते ही लेखक ने चिट्ठियाँ उठा ली और जो उसने जो है सांप के जो है फन कर मतलब सिर पर जो है मिट्टियाँ फेंकी। मतलब सांप जो है देखिए आप ऐसे थोड़ा टेढ़ा सा आता है ना, तो आप सांप ने यहाँ पे जो है लेखक ने इसके ऊपर जो है वो फेंक दिया, मिट्टी फेंक दी और उसने जो है बड़ी सहायता से और ध्यान से और बड़ी बहादुरी से उसे उठाकर फिर चिट्ठियाँ को उठाकर ले गया। तो ये बहुत ज़्यादा जोकिंग भरा काम था, ये बहुत ज़्यादा। इस पाठ को पढ़ने के बाद किन किन बाल सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है। मतलब आपने ये पाठ पढ़ा पूरा तो आपको क्या पता चलता है बाल सुलभ शरारतों का। मतलब पहले के समय में बच्चे जो है कैसी शरारतें करते थे, क्या क्या करते थे। उत्तर 7 देखिए, सबसे पहला क्या है, ये रहे 5 शरारतें दी हुई हैं। सबसे पहली क्या है, बगीचे और खेतों में जाकर शरारतें करना, पेड़ों पर चढ़कर फल तोड़ना। मतलब बगीचे होते हैं जो और खेत होते हैं उनमें जाके जो है शरारतें करना और जो है पेड़ों पर चढ़कर फल तोड़ना, ये सबसे पहला है उनका जो है सबसे पहली जो है बाल सुलभ शरारतें हैं उनकी। दूसरी, शरारतें करते हुए स्कूल जाना, और जो शरारतें करते हुए तो जो है स्कूल जाते हैं स्कूल। थर्ड, रास्ते में पड़ने वाले कुएं, तालाब आदि में पत्थर फेंकना। रास्ते में जो स्कूल जाने वाला रास्ते में पड़ते हैं ना कुएं या फिर तालाब स्कूल में जाते वक्त, तो उनमें पत्थर फेंकना। और जानवरों को तंग करना, ये भी उनका, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, इसके आप काट सकते हैं जानवरों को तंग करना। मतलब ये ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, सुनने में ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए वैसे होता उन्होंने किया तो वैसा, लेकिन फिर भी ये आप न मत कीजिएगा जानवरों को तंग करना। फिर भी आप कर सकते करना है तो आपको कर लीजिएगा अपने टीचर से पूछ के। अपने आप को सबसे बहादुर और होशियार समझना, और अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा बहादुर और होशियार अपने आप को वो समझते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम 8 क्वेश्चन। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं। आशय का स्पष्ट कीजिए। इस आशय मतलब जो है का आशय स्पष्ट कीजिए, इसका जो है आशय स्पष्ट कीजिए इस कथन का। कोई भी मनुष्य समय और परिस्थिति के अनुसार भावी और योजनाएं बनाता है। और जो कोई भी मनुष्य होता है मतलब कोई भी इंसान होता है, परिस्थिति जैसी परिस्थिति है, जैसे लेखक की परिस्थिति सांप से जो है चिट्ठियाँ उठानी थी, वैसे ही हर एक मनुष्य अलग अलग योजनाएं बनाता है अपने परिस्थिति के हिसाब से, कैसी वो जो है मुसीबत में या फिर और कोई दिक्कत है उसे उसी के अनुसार कार्य भी करता है और उसी के अनुसार वो कार्य करता है, वो जो बनाता है योजनाएं। परंतु वह योजनाएं कभी कभी उल्टी भी पड़ जाती है। लेकिन जो योजना बनाता है ना, वो कोई योजना बनाता है तो वो जो उल्टी पड़ जाती है कई बार, उस पर ही जो है हानि हो जाती है दूसरे पर हानि होने के बजाय। जिस कारण मनुष्य जो चाहता है वह नहीं हो पाता, और जिस कारण जो मनुष्य वो चाहता है वो नहीं हो पाता। अतः कल्पना और वास्तविकता में अंतर आ जाता है, और जो कल्पना उसने सोचा और वास्तविकता असलियत में जो है उसमें अंतर आ जाता है, फिर जो प्रतिकूल परिणाम भी दे सकता है, जैसा कि लेखक के सांप का सामना करते हुआ। और जो है अलग जो है उसका जो है परिणाम भी हो सकता है, कुछ अलग ही हो सकता है जो उसने सोचा भी नहीं होगा आज तक। ऐसा जैसे लेखक के साथ हुआ था, सांप का सामना करते समय एकदम से उसके सामने कितनी बड़ी मुसीबत आ गई। उत्तर 9 लास्ट है ये। फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। पाठ के संदर्भ में इस पंक्ति का स्पष्ट कीजिए। जो ये फल जो है किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है, तो ये पाठ के आधार पर इसे इस कथन को पूरा स्पष्ट कीजिए। लेखक यह सोचकर कुएं में उतरा था कि मतलब लेखक क्या सोच के उतरा था कि या तो उसे सांप काट लेगा या वह चुटिया उठाने में सफल होकर लौटेगा। लेखक ने जो है उतरने से पहले कुएं में ये सोचा था, या तो उसे सांप काट लेगा, वो मतलब उसकी मृत्यु हो जाएगी वहीं पे, या फिर वो जो है चिट्ठियाँ उठा लाएगा। इसलिए भयंकर परिणाम की चिंता किए बिना वह कुएं में उतर गया, इसलिए जो है वो कोई भी चिंता करे बिना कुएं में उतर गया फिर वो, और अपने उद्देश्य में सफल रहा। मतलब उसने चिट्ठियाँ उठा ली, मतलब वो
जैसा कि आपने पढ़ा पाठ में। इसलिए हमें केवल अपना कर्म ही करना चाहिए, फल कैसा मिलेगा यह ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। और यही जो है इस पंक्ति का अर्थ है। इसलिए जो है हमें जो है हमेशा कर्म करने चाहिए, काम करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए हमें। फल तो मतलब ईश्वर पर निर्भर है, फल कैसा मिलता है हमें। मतलब आप अच्छा काम करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो आपको फल भी जल्दी मिलेगा। और जो है आपने ये सुना होगा, मतलब सब मतलब जो है सब्र का फल मीठा होता है। सब्र कीजिए और जो है कर्म कीजिए, अच्छे अच्छे कर्म कीजिए, तो आपको जो है अच्छा मीठा मीठा फल मिलेगा। मतलब आपने ये सुना होगा, ये होता है, आपने सुना भी होगा। परंतु यह भी सत्य है कि, लेकिन ये भी सच्चाई की बात है कि दृढ़ निश्चय करके कार्य करने वाले हमेशा ही उद्देश्य में सफल हो जाए हैं। लेकिन यह भी असली बात है कि कोई भी दृढ़ निश्चय मतलब ये ठान ले कि हाँ मुझे करना ही करना है ये काम, तो जो है वो अपने उद्देश्य में सफल ही हो जाता है कि हाँ चलो, मतलब ये है कि हो गया, फिर उसका काम हो ही जाता है फिर वो उसका काम। तो ये जो है इसका कथन का अर्थ है, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। तो आज हमने डिस्कस की है क्लास 9 की हिंदी की संचयन बुक से पार्ट 2 स्पर्श की, संचयन की बुक से, सॉरी स्पर्श नहीं, पार्ट 2 समृद्धि चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो अगर आपको हमने जो है ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को जो है सब्सक्राइब करने के बाद आपके पास एक बेल आएगी, उस बेल पे क्लिक करके फर्स्ट वाली बेल पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि आपको जो है ऐसे मैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस या फिर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डालता हूँ, और वो भी चैप्टर की एक्सप्लेनेशंस भी डालता हूँ। जैसे इस चैप्टर की मैंने समरी डाली हुई है, तो आप जो है उसे आप जो है वो नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, आपको टाइम टू टाइम वीडियोस मिलती रहेंगी, मैं डालता हूँ जो वीडियोस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर कीजिएगा, और शेयर भी कीजिएगा वीडियो को प्लीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।